नियम नहीं, पिछी कभी भी बदल सकते हैं। अब सुनो, तो लौकिक सुख पाने के लिए नहीं, पर पारमार्थिक सुख प्राप्त करने के लिए साधु बनते हैं। तो पारमार्थिक आत्म सुख कैसे मिलेगा? पहले आपको अव्रत का त्याग करना पड़ेगा, पापों का त्याग करना पड़ेगा। हम कोई पाप करते हैं कि हमारा त्याग करें? हम कोई पापी हैं क्या? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल साफ सुथरे हो। अरे समझदारों, पाप के अलावा कपड़े वाला करता ही क्या है बताओ? कड़वा सत्य है, घर में रह करके पाप के अलावा होता ही क्या है? महाराज, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो कहा है? आप तो समर्थ स्वामी के विरोध में आ गए आज, क्या बात है? सुनो, ये तो आपका उत्साह वर्धन करने के लिए अथवा हम जैसे मुनि को डांट लगाने के लिए कहा है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, बच्चा छोटा सा 3 साल का है, पहले दिन स्कूल गया, काय में? पहले नर्सरी में, आंगनबाड़ी में गया, और कुछ नहीं, उसको 3 डंडा लगाना सिखा दिए। 1 2 3, क्या बन गया? अरे कितना होशियार हमारा बेटा, देख पागल फेल हो गया, हमारा बच्चा कितना होशियार बुद्धिमान, पहले दिन ही सीख के आ गया। क्या? ए फॉर, चलो संभाल के बोला, ए फॉर अरिहंत, कितना होशियार हो गया। मतलब बड़ा भैया जो 11वीं क्लास में था, अब छोटे भैया जो नर्सरी में आया, उसके चरण छूना चाहिए क्योंकि वो बुद्धिमान हो गया। और पिताजी ने प्रमाण पत्र दे दिया। क्यों? क्या बोलना चाहे थे? अरे ये तो उस बच्चे का उत्साह वर्धन करने को ऐसा कहा गया है। यथार्थ में 11वीं का बच्चा तो 11वीं का है, उसको उसकी बराबरी करने में अभी 13 साल लगेंगे। कितनी? क्यों? अरे भगवान, भूल गए, अपने जमाने की कहने लगे। बताओ, पहली क्लास नहीं है अभी, पहली क्लास में 2-3 साल और लगे अभी तो। ऐसा है आजकल तो, बस चले ना, जन्म के पहले ही एडमिशन हो जाए बच्चे का, होता है। अरे तुम लोग हंस रहे हो। एक मैंने पढ़ा था कहीं पर, उड़ीसा सरकार ने एक प्रयास किया है। सुनो, उन्होंने क्या प्रयास किया है? गर्भवती महिलाओं का विद्यालय खोला है ताकि बच्चे 9 महीना का समय खराब ना हो, पढ़ाई करें। और सोचो, मगर इतना करने के बाद बुद्धू के बुद्धू रखे, बताओ क्यों नहीं होंगे? उम्र होती है पढ़ने की भी। गर्मी में वो कच्चा आम आता, केरी बोलते स्वदेश, केरी, केरी लगते ही पाल लगा दो, पक जाएगी। केरी आते ही काट के अचार बना दो। बोलो बोलो, कछु है? जाली लगे? अच्छा, जाली लगा दो हमें बाहर से। वो जाली नहीं महाराज, गुठली पड़ना चाहिए अंदर से। मतलब उस केरी में, कच्चे आम में पकने की योग्यता आना चाहिए, उसमें अचार बनने की योग्यता आना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चे की अपनी योग्यता होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य जी कहते देते थे, जब मल्लप्पा जी हमको स्कूल ले गए तो शिक्षक जी ने देखा, बेटा इस कान से ये वाला कान नहीं, इस हाथ से ये वाला, दाएं हाथ से बायां कान पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। मतलब आपकी अभी योग्यता बाकी है। जब दाएं हाथ से पीछे की तरफ से बायां कान पकड़ने में आएगा तो मतलब आप स्कूल जाने के योग हो गए। अब कौन सिखाए इन लोगों को, बताओ।
तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं पढ़ते तो हैं नर्सरी में, उन बच्चों में वो योग्यता नहीं होती। इसलिए श्रावक कोई व्रत लेता है, कोई अहिंसा आदि का पालन करता है, ये तो मात्र प्रतीकात्मक है। यथार्थ में श्रावक के जो व्रत हैं अणुव्रत, वो तो बाल बोध की तरह हैं। जैसे कोई बच्चे के हाथ में सेब फल दे दो, जाम फल दे दो, दिया अपन नहीं, अब उससे मांगो भैया थोड़ा हमको दे दो, आहा हमारा है, दे दो ना भैया, तो वो क्या करता है, नाखून गड़ाएगा, लो दे दिया ना। बेसाई श्रावक के व्रत होते हैं। यथार्थ में व्रतमादा व्रतियों को ग्रहण कर, इसका मतलब है महाव्रतों को, मुनि धर्म को अंगीकार करे, फिर आत्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाए। और ऐसे आत्मा के ज्ञान से जो संपन्न होता है वह स्वयमेव परोहित, खुद ही परमात्मा बन जाता है, अनंत बन जाता है। ये कह रहे हैं। अब टीका देखो, आप वृत्तित्व अवस्था भावी विकल्प जालम व्रतम आदा विनाशी, अवृत सा के जो विकल्प जाल थे व्रत लेने पर नष्ट हो जाते हैं। सुन रहे, घर गृहस्थी के कितने विकल्प रहते हैं। महाराज हमको तो जाना है, मगर आप कहीं बीच में हम गए और तुमने रोक लिया तो बोल दिया नाम, तो इसलिए बैठे हैं। क्यों जाना है? अब महाराज काम फैला पड़ा है, अभी पुताई पूरी नहीं भई, कल धनतेरस का सामान फैला पड़ा है, आज फिर दुकान जमाना है। ये ग्रस्त के विकल्प हैं। और जैसी व्रत ले लेते, दीक्षा ले लेते हैं, तो अव्रत दशा की दुकान के, घर के, खेत खलियान के विकल्प क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। भाई व्रत ग्रहण करने से नष्ट हो गए। फिर व्रत लेने के बाद खाना पीने के लिए नहीं, वृत्तित्व अवस्था भावी पुनर्विकल्प व्यालम ज्ञान परायणो ज्ञान भावना निष्ठो भूतवा परम बीतरागता अवस्थायाम विनाशी। फिर वृत्ति बन गए। वृत्तियों के भी विकल्प होते हैं। क्या विकल्प होते हैं? सुन रहे, कमंडल सुखाना है, आहार को निकलना है, आहार को गए, तुमने अंदर बनाया कि बाहर बनाया, अंदर तो अंधेरा सामान कैसा लगा। ये महाराज इस चीज़ की विकल्प मत किया करो आप। अच्छा रहा आप लोगों से हमने नहीं पढ़ा, क्या होता। और आपसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु महाराज 35 साल पढ़ा के चले गए। क्या? अरे समझदारों, अंधेरे में यदि रखा है भोजन तो रात की भोजन करने का दोष लगेगा। सियार की कहानी याद रखा करो। याद की भूल गए हैं? जिनको याद है याद कर लो, जिनको याद नहीं है उनसे सुन लेना, हमको टाइम नहीं, आगे काम करना है। तो दिन का बना रात में नहीं, रात का बना दिन में नहीं, रात का बना रात में नहीं, दिन का बना दिन में करना ही रात्रि भोजन त्याग होता है। बहुत सारे घरों में अंधेरे में चौके होते हैं, विद्युत प्रकाश में भोजन बनाते हैं। एक खुद करते हैं तो गलत है ही, और साधु को खिलाएंगे तो गलत होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब ये विकल्प तो होना ही, क्योंकि 46 दोषों को टालने का विकल्प, 32 अंतराय का पालने का विकल्प, यही तो शुभ उपयोग है। इसको तो रखना है। फिर आहार कर लो, आहार के बाद आओ, यहाँ आकर के क्या करना? ज्ञान परायणा, सामायिक में डूब जाओ। फिर प्राप्त ज्ञान संपन्न, जो आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान जो है उससे संपन्न हो जाएंगे। तो एक अवस्था ऐसी होगी, बैठेंगे
ध्यान में तो तब मुनि होंगे और होटेंगे तो अरहंत हो जाएंगे। स्वे परो भवेद, खुद ही परमात्मा बन जाएंगे। ये जैन धर्म हैं, समझने का प्रयास करो आप। इसके माध्यम से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। कई लोग कई जगह प्रश्न करते हैं, महाराज जी ये तो बताओ जैन धर्म से ही मोक्ष होता है क्या? सुनो ध्यान से मनीष, तुम बाद में आते हो। जैन धर्म से ही मुनि बनते हैं क्या? बोलो, आपसे पूछे कोई, बोलो ना। ये तो पक्ष बात है। आप जैन ही उसने जैन धर्म से मोक्ष भगवान बनते हैं? कोई भी धर्म से भगवान बन जाएंगे? बोलो क्या कह रहा है? जैन धर्म से मोक्ष जाते हैं? बोलो ना, पाठ लगी मैंने, बताओ। दिगंबर अवस्था, बीतराग अवस्था, और कोई जो स्वाध्याय में आज ही आए वो बताओ, क्योंकि उन्हें तो सब ज्ञान था, आज आ गए। अथवा जो नहीं आए उनसे पूछ के आओ। अरे भाई ये तो हमारा मानना हो सकता है, यथार्थ में धर्म कोई भी हो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। आपने विशेषण लगा दिए, ये जैन धर्म में, ये वैष्णव धर्म में, ये शैव धर्म में, इस्लाम धर्म में। यथार्थ में ये धर्म नहीं, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। और जब वस्तु का स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं, विभाव का त्याग कर देते हैं। क्या सुना? विभाव का त्याग कर देते हैं। राग का, द्वेष का, मोह का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का इत्यादि विभावों का त्याग कर देते हैं। त्याग करते जाते, त्याग करते जाते हैं। अंत में जो होता है उस अवस्था का नाम भगवान अवस्था होता है। अब जहाँ पर इस प्रकार वतन कथन किया गया उसका नाम जैन धर्म है। इतना अपने को समझना चाहिए। यथाचा व्रत विकल्पो मुक्ति हेतुर न भवति तथा लिंग विकल्पो भी दिया है। अब आगे बता रहे, जैसे व्रतों का विकल्प मुक्ति का कारण नहीं होता है, उसी प्रकार लिंग का विकल्प भी मुक्ति में बाधक होता है, मुक्ति का कारण नहीं होता। अगले श्लोक को पढ़ो। लिंगम लिंगम देहाश्रितम देहाश्रितम दृष्टम दृष्टम। कोई को मन में आया होगी, आज तो 3 के श्लोक पढ़ा दे महाराज ने। जब गाड़ी रवाना होती है गिरतगंज से और गड़ी बगरा में खड़ी लेट हो जाती है तो रायसेन से स्पीड पकड़ लेती है। समय से पूछना है। उसी प्रकार से लिंगम देहाश्रितम देहाश्रितम दृष्टम दृष्टम देह एवात्मनो एवात्मनो भवा न मुच्यन्ते मुच्यन्ते भवात् भवात् तस्मात् तस्मात् ते लिंग कृताग्रह लिंग कृताग्रह। सुनो, ये गलती हो गई, टीका पूरी नहीं हो पाई थी, हम आगे बढ़ गए। पिछला पन्ना दोबारा निकालो। परम बीतराग अवस्था में वो विकल्प समाप्त हो जाते हैं। सहयोगी जिन अवस्थायाम परात्म ज्ञान संपन्ना परम सकल ज्ञानेभ्य उत्कृष्टम तद आत्मज्ञानम च केवल ज्ञानम तेन संपन्नो युक्तः स्वयं गुरुवादी उपदेश अनपेक्षा परा सिद्ध स्वरूप परमात्मा भवेत। यहाँ ये कह रहे हैं अवृत अवस्था के विकल्प वृत्तीय अवस्था में नष्ट हो गए और वृत्तीय अवस्था में जो विकल्प है वो बीतराग अवस्था में नष्ट हो जाते हैं। और बीतराग अवस्था में विकल्प नष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? सहयोगी क्षीण अवस्था में, मतलब अनंत अवस्था में भाई संपूर्ण ज्ञान
से अर्थात उत्कृष्ट आत्मज्ञान से केवल ज्ञान से संपन्न हो जाता है। इस प्रकार केवल ज्ञान से संपन्न होता है तो खुद ही मतलब गुरु आदि की अपेक्षा के या गुरु आदि की उपदेश के बिना ही पुनः वह सिद्ध परमात्मा बन जाता है। ऐसा कह रहे हैं। अब पढ़ो। हाँ ते लिंग कृताग्रह लिंग कृताग्रह लिंगम देया सतम दृष्टाम लिंगम देया सतम दृष्टाम देवात्मनो भवा देह एवात्मनो भवा नामुच्यन्ते भवा तस्मात् नामुच्यन्ते भवा तस्मात् ते लिंगा कृताग्रह ते लिंग कृताग्रह लिंगम देय सतम दृष्टाम देवात्मनो भवा नामुच्यन्ते भवा तस्मात् ते लिंग कृताग्रह। हाँ ना जटा रकाना बस में लगाना काम करे उक्त काम सब कायाश्रय हैं सीमा रग ये मूड बड़े। मात्र बाई से मुख्य अच्छा अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उसी बात को बता रहे हैं जो आपके अंदर भी है कि जैन धर्म से मोक्ष होता है। यहाँ धर्म वस्तु का स्वभाव है और इसके अलावा कोई धर्म नहीं। वस्तु के स्वभाव को बतलाने वाला जैन धर्म है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लिंगम अनेक प्रकार के भेष अनेक प्रकार के रूप बनाते हैं। मुद्रा वो देहासदम दृष्टम सब शरीर के आश्रय में दिखाई देता है, शरीर संबंधी दिखाई होता है। और देव आत्मना भवा और सुनो ध्यान से, शरीर ही आत्मा का संसार है। देख लो, शरीर है तो संसार है। जहाँ शरीर छूटा संसार छूटा, शरीर के इंद्रियों के विषय छूटे संसार छूटा। तस्मात् इसलिए इस कारण से ये जो लोग लिंग कृत आग्रह, जो लिंग संबंधी आग्रह करते हैं, जो बाहर के वेशभूषा को ही मोक्ष का रास्ता मानते हैं, ते भवात न मुच्यन्ते, वे संसार से छूट नहीं सकते हैं। सुन लिया? इसलिए ये आपको संकेत दिया गया, मुनि महाराज को भी संकेत दिया। जैसे मुनि महाराज को कह रहे हैं, मुनि महाराज अपने बाहरी दिगंबर वेश को भाई मोक्ष मार्ग न समझें, अंदर से भी कसायों को छोड़कर दिगंबर बनना चाहिए। उसी प्रकार गृहस्थों को भी सोचना चाहिए। हम लोग भी अनेक प्रकार की भ्रांति पाल लेते हैं। पहली भ्रांति तो ये दूर करो कि हमने जैन कुल में जन्म ले लिया, कल्याण निश्चित हो जाएगा। ये मुगालते में मत लेना। जैन धर्म में जन्म लेकर के भी नरक निगोद की यात्रा हो सकती है। जैन धर्म में लेकर के भी अनेक प्रकार के आग्रह हो सकते हैं, होते भी हैं। अनेक लोग जाति को लेकर, कुटुंब परिवार को लेकर के, कई लोग मोहल्ले को लेकर के, नगर और देश को लेकर के, मंदिरों को लेकर बढ़ जाते हैं। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, इसको लेकर तनातनी हो जाती है।
मारा मारी हो जाती है। इसलिए हमको सब प्रकार के आग्रह को छोड़ करके, पक्षपात को छोड़ करके एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान बनना है। और भगवान बनने का यही रास्ता जो बताया है, पापों को छोड़ो, व्रतों को धारण करो, व्रतों को धारण करके आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा में लीन हो करके वितरक अवस्था को प्राप्त करो और अनंत बन जाओ, और अनंत बनने के बाद सिद्ध हो जाओ। और ये भी बात दूसरा नहीं बनाएगा, स्वयं बनना पड़ेगा। समय हो गया, एक बात बोल के मैं पूरी करता हूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बोलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उनको जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हम आपकी उनसे पहचान कराते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लेकर के हमने सुना था, जब वो कोलकाता में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो प्रश्न पत्र में लिखा होता है 6-7 प्रश्न होते, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न हल करें। क्या? निम्नलिखित कोई 5 प्रश्न हल करें। तो वो 7 प्रश्नों का उत्तर लिख के आते थे और लिख देते थे, कृपया कोई भी 5 प्रश्न उत्तर चेक करें। समझ में आ गया? उसी प्रकार अपने लिए भी ऐसा जीवन बनाना चाहिए। हमें कहीं से भी नाप तोल कर लो, परीक्षण कर लो और हम पास हो जाएंगे। मतलब जैन धर्म में यही कहा है, कोई दूसरा व्यक्ति नंबर नहीं देगा। क्या? हमें कृपांक नहीं चाहिए, कृपांक गुरु जी देते हैं। और जैन धर्म में कृपांक नहीं होती, कोई भगवान बनाता नहीं, स्वयं भगवान बना जाता है। बुराइयों को त्याग करते जाओ, अच्छाइयों को धारण करते जाओ, और अंतिम अच्छाई की जो अवस्था होगी वो सिद्ध अवस्था होगी। इसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। आज के दिन महावीर स्वामी ने सभी विकल्प जालों को, वैसे तो मुनि बन गए, संसार के विकल्प नहीं रहे। मुनि बनने के बाद में जब अरहंत बने तो और भी विकल्प दूर हो गए, और आज तो उन्होंने समम शरण को भी छोड़ दिया है। सुन रहे समेटने वालों? इसलिए नहीं आएंगे, दिवाली का सीजन है, तुम्हारा सीजन तो 4 महीने से मुझे दिख रहा है, और मैं हैरान परेशान रहता हूँ। आहार को निकलता हूँ, अलग से कहीं जाता हूँ, बाजार में या तो फटक नहीं चलाते हैं या मक्की सी उड़ाते रहते हैं, ग्राहक दिखत नहीं है, सीजन चलाते। जब देखो सीजन है, आपका सीजन आपको मुबारक हो। आज महावीर स्वामी ने अपने दुकान को बंद कर दिया है, और आप आत्मा के भाई जो अवस्था को प्राप्त करना है, वो अभी बाकी सिद्ध अवस्था है, उसको प्राप्त करने का प्रयास कर दिया है। इसलिए आपको हम बता दें, खुले में कल लगभग 2 बजे हमें आचार्य महाराज का आशीर्वाद आ गया है। क्यों आया है आप समझ लो। अब हमको जो आदेश आया है वैसा हम काम करेंगे। आप पुरुषार्थ करो, आपको टाइम बढ़ाना हो, आवश्यकता हो, मगर संभल के जाइए उनके पास में। उन्हें कुछ पूछ भी लिया, जो था हमने बता दिया। अब आपकी बारी है, आपकी तैयारी है, क्या करना है। हो सकता वो हमें 4 महीना भी रोक दें, आप विश्वास दिलाओ, और हो सकता है 4 दिन में बिहार करा दें। लड्डू के बाद ही बिहार हो, चिंता ना करो, मगर 1 तारीख को भी बिहार हो जाए। हालांकि हमने आपकी ओर से स्टे तो लगाई थी, अभी पिछी उपलब्ध नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? अब देखो क्या होता है। इसलिए उन्होंने कुछ हमको संकेत दिए हैं, हमने आपको पहले भी संकेत दिए थे, और आप लोगों ने कितना उनका उपयोग कर पाया। अब तो आज ही संकेत है, हमें आशीर्वाद आ गया। अहिंसा परमो धर्म की।